तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर PIC मतलब फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है जिसको पढ़ने के बाद आप कभी फेल नहीं हो सकते, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला है डिफाइन द टर्म इम्प्योरिटी, डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। तो इसमें हम लोगों को डिफाइन करना है इम्प्योरिटीज क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या है, ठीक है। और तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बैक में जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल में हर्ष फार्मेसी वाले में ही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट अलॉन्ग विथ ऑपरेटर्स यूजिंग आर्सेनिक लिमिट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट आर्सेनिक लिमिट टेस्ट अलॉन्ग विथ ऑपरेटर्स यूजिंग आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। मतलब कि हम लोगों को लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के बारे में लिखना है, इसका गैजेट ऑपरेटर से इसका जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो इसका भी फिगर बनाना है। तो किस प्रकार से होता है गैजेट ऑपरेटर्स देख सकते हैं, यहाँ पे एक बोतल होता है, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से आपका ये बोतल ऐसे बना लेना है, 250 ml का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें हम लोगों को गैजेट ऑपरेटर जोड़ना है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से जोड़ना है आप लोगों को, ठीक है। ये रबड़ बैंड होता है। इसके बाद ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जुड़ा रहता है, रबर बैंड लगा रहता है, या इधर क्लिप लगे रहते हैं, ठीक है, क्लिप लगे रहते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपको गैजेट ऑपरेटर्स बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन बात करने वाले हैं, इसका फिगर देख लीजिएगा गैजेट ऑपरेटर्स का। तो अगला स्ट्रेस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऐसे एंड यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का प्रॉपर्टीज लिखना है, प्रिपरेशन मेथड लिखना है और इसके ऐसे के बारे में लिखना है, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है हम लोग इस रूप में यूज किया जाता है। अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि 60 वाले क्वेश्चन में अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक तरह से हम लोग यूज करते हैं एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कफ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। फिर इसके बाद हम लोगों का एंटी एसिड के बारे में, व्हाट इज एंटी एसिड, डिस्क्राइब आइडियल प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एंटी एसिड। एंटी एसिड क्या होता है, मतलब ही जो है एसिड की बढ़ी हुई मात्रा को जो डिक्रीज करता है वो एंटी एसिड होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसके बारे में लिखना है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5वां है क्लासिफाई मेथड अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। कैथारेटिक्स का जो है इसका क्लासिफिकेशन करना है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है सुटेबल एग्जाम्पल देकर, ठीक है। कैथारेटिक्स जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, चारों के बारे में लिखना है, जो सलाइन और बीटर और 2 और होते हैं उन्हीं के बारे में लिखना है, इम्यूलेंट होता है, ठीक है। तो उन चारों के बारे में लिखना है और इसका प्रिपरेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है। और 6वां हम लोगों का है आउटलाइन एंटी कैरिज एजेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरिज, ठीक है। एंटी कैरिज एजेंट क्या होते हैं, जो टीथ डिकाय को रिमूव करते हैं, ठीक है, मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जो टीथ हम लोगों का डिकाय हो गया है, कैरी हो गया है, उसको बढ़ने नहीं देते, उतने पे कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, एंटी कैरिज एजेंट कहलाते हैं। जैसे कि हम लोगों का जिंक क्लोराइड हो गया, ठीक है, वो क्या है, एंटी कैरिज एजेंट के रूप में यूज होता है। रोल ऑफ फ्लोराइड, इसका रोल लिखना है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, यूज किया है। इसके बाद हम लोगों का 7वां क्वेश्चन है वाटर हीमेटेनिक्स, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऐसे एंड यूज ऑफ फेरस सल्फेट। तो सबसे पहले हम लोगों के हीमेटेनिक्स को समझाना है। हीमेटेनिक्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझाया हीमेटेनिक्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या होता है वो लिखना है और इसके बाद इसका ऐसे किसका, फेरस सल्फेट
हेमाटाइट्स का एक एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, इसका ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों का 8वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट साइनाइड पॉइजनिंग एंड इट्स ट्रीटमेंट्स। साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है, तो ये भी मैं 60 क्वेश्चन में बात कर चुका हूँ इसके बारे में। फिर इसके ट्रीटमेंट में जो साइनाइड पॉइजनिंग होता है इसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन 9वां क्वेश्चन हम लोगों का, एक्सप्लेन वेरियस मेथड फॉर एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी के एडजस्ट करने के लिए जो 2-3 मेथड है उनके बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन एंड वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा का प्रॉपर्टीज लिखना है, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, वही प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। और इसके वेरियस टेक्निक्स जो है मेजरमेंट करने के लिए रेडियो एक्टिविटी को, तो वो लिखना है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन, अब अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो इसमें से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ठीक है। और इसमें से 7 नंबर वाले भी क्वेश्चन बनेंगे कुछ, ठीक है। तो आप आराम से पास हो सकते हैं अगर आप इतने लॉन्ग क्वेश्चन 10 तैयार करके जाते हैं एकदम अच्छे से, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।